किसान मित्रों नमस्कार। प्याज एवं लहसुन की खेती से जुड़ी कुछ अहम खबरें तथा महत्वपूर्ण जानकारी के साथ समस्याओं के सटीक निराकरण हेतु हम आपके लिए लाए हैं किसानों का हमसफर प्याज एवं लहसुन समाचार। प्याज एवं लहसुन समाचार के इस अंक 11 में मैं डॉक्टर शैलेंद्र गाड़गे, वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि प्रसार प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए इस अंक की शुरुआत करते हैं किसान सलाह से और जानेंगे रबी प्याज की खड़ी फसल के बारे में। रबी प्याज की खड़ी फसल। किसान भाइयों, रोपाई के बाद शेष बची नत्रजन की उर्वरित मात्रा 3 समान भागों में 15, 30 एवं 45 दिनों के बाद देनी है। भूरे और बैंगनी धब्बा के नियंत्रण के लिए मैंगोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर या ट्राइसाइक्लाजोल 1 ग्राम प्रति लीटर या प्रोपिकोनाजोल 1 मिली प्रति लीटर फफूंद नाशकों का छिड़काव सुबह या शाम को अदल बदल कर करें। साथ ही उसमें स्टिकर 0.5 मिली लीटर डालना न भूलें। थ्रिप्स का प्रकोप अगर बढ़ रहा है तो ऐसे में किसान मित्रों 15 दिन के अंतराल पर फिप्रोनिल 1 मिली प्रति लीटर या कार्बोसल्फान 2 मिली प्रति लीटर का छिड़काव करें। रोपण के 40 से 60 दिनों के बाद निराई करें, जिससे कि खरपतवार भी निकल जाते हैं और मिट्टी भी हल्की हो जाती है। रोपण के 45, 60 एवं 75 दिनों के बाद पत्तों पर सूक्ष्म पोषक तत्वों का 5 मिली प्रति लीटर मात्रा का मिश्रण छिड़काव करें। आज की विस्तृत चर्चा में जानेंगे प्याज बीज उत्पादन फसल में परागण प्रबंधन, डॉक्टर सौम्या PSC। किसान मित्रों, आप सबको मेरे नमस्कार। प्याज की फसल खरीफ, लेट खरीफ और रबी के मौसम में उगाए जाने वाली एक महत्वपूर्ण फसल है, लेकिन प्याज के बीज उत्पादन सिर्फ रबी के मौसम में किया जाता है। प्याज की फसल में पर परागण होता है। प्याज की फसल में उत्पादन वृद्धि के दृष्टिकोण से परागण बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकृति में उपलब्ध मधुमक्खियां प्याज बीज उत्पादन के लिए एक तरह से एक वरदान है। मधुमक्खियों के भोजन में मुख्य रूप में मकरंद और पराग का समावेश होता है। मधुमक्खियां विभिन्न फूलों से मकरंद इकट्ठा करती हैं। मकरंद इकट्ठा करते समय फूलों के गुच्छे पर उपस्थित पराग मधुमक्खियों पर लग जाते हैं, जिसके स्वरूप जब मधुमक्खी अलग अलग फूलों पर बैठती हैं तब मधुमक्खियों पर लगे हुए परागण फूलों के पंखुड़ियों पर गिरते हैं और इस प्रकार स्त्री केसर पर पहुंच जाती हैं और परागण होती है। साथ ही शेष परागण मधुमक्खियों के द्वारा अपने भोजन में प्रोटीन स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है। मधुमक्खियां द्वारा परागण की क्रिया न करने पर प्याज के बीज उत्पादन में 60 से 80% कमी आ जाती है। अक्सर ऐसे पाया जाता है कि प्याज के फसल में फूलों के गुच्छे के आकार के कारण मधुमक्खियां द्वारा 100% निश्चित परागण किया जाता है, क्योंकि अन्य परागण करने वाले कीटक केवल गुच्छे के ऊपरी हिस्से के फूलों पर ही जाती है, जबकि मधुमक्खियां गुच्छे के प्रत्येक फूल पर जाती हैं और मकरंद इकट्ठा करके परागण करते हैं। पुष्पन के समय में मधुमक्खियां के फूलों पर न जाने से उत्पादन प्रभावित होता है। इसके वजह से फूलों में बीज नहीं लगती हैं या यदि वे लगते हैं तो बीज की गुणवत्ता और अंकुरन कम होते हैं। प्याज के बीज उत्पादन में मधुमक्खियां न होने के कुछ महत्वपूर्ण कारण है, जैसे कि मधुमक्खियां रंगीन फूलों की ओर अधिक आकर्षित होती हैं, जबकि प्याज की फूल सफ़ेद रंग के होते हैं। इसलिए मधुमक्खियों के ध्यान आकर्षित करने के लिए रंगीन या सुगंधित फूल वाले पौधों जैसे सरसों, गेंदा, सूर्यमुखी को प्याज के फसल के साथ लगाना चाहिए। फफूंदी नाशक एवं कीटनाशक के तेज गंध के कारण मधुमक्खियां फसल पर नहीं आती हैं। इसलिए
फूलों के लगने के समय फूलों पर फफूंदीनाशक एवं कीटनाशक का छिड़काव न करें। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर अन्य फसलों पर छिड़काव केवल शाम के वक्त पर ही करें। भारत में मुख्य रूप में मधुमक्खियों के 4 प्रजातियां प्रकृति में पाई जाती हैं। भंवर मधुमक्खी यानी एपिस डॉर्सेटा, छोटे मधुमक्खियां यानी एपिस फ्लोरिया, भारतीय मधुमक्खियां यानी एपिस सराना इंडिका और डामर मधुमक्खियां यानी ट्राइगोना स्पीशीज, उसको स्टिंगलेस बी भी बोला जाता है, ये पाए जाते हैं। इसके अलावा शहद उत्पादन बढ़ाने के लिए हम यूरोपियन मधुमक्खियाँ यानी एपिस मेलिफेरा को भी बक्से में पाले जा सकते हैं। परागण के लिए मधुमक्खियों के उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए खेतों के बांधों पर मधुमक्खियों के छत्ते लगाने के लिए कांटेदार पेड़ों को लगाना चाहिए। साथ ही इनके संरक्षण के लिए जोर भी देना चाहिए। यदि खेत में मधुमक्खियों की संख्या कम हो तो भारतीय मधुमक्खियाँ तथा यूरोपियन मधुमक्खियाँ के बक्सों को परागण के लिए खेत में उपयोग किया जा सकता है। प्याज के फसल में परागण के लिए प्रति एकड़ 4 से 6 मधुमक्खियों की पेटियां रखने की सलाह दी जाती है। साथ ही प्याज के फसल की विभिन्न किस्मों के बीज को उत्पादन करते समय बीज उत्पादन में 2 किस्मों के बीच के जो दूरी है कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी बनाए रखना आवश्यक है, ताकि बीज की गुणवत्ता और शुद्धता बनी रहे। हाल ही में मधुमक्खियों की आबादी में गिरावट आई है। इसका मेन कारण जो है शहद निकालते समय मधुमक्खियों द्वारा बनाए गए छत्तों को जलाना, साथ ही वनों की कटाई में वृद्धि आना, जिसके द्वारा मधुमक्खियों की कॉलोनी लगाने के लिए उपयुक्त स्थान न मिलना। शहद के उत्पादन को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक तकनीकों की इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मधुमक्खियों की आबादी को बढ़ाने की सहायता करता है एवं साथ ही हमें मधुमक्खियों का संख्या बढ़ाने के लिए खुली ज़मीन पर और खेतों के नज़दीक पर कांटेदार पेड़ों को भी लगाना चाहिए। चलिए अब जानते हैं संस्थान की कुछ अहम खबरें। संस्थान में 8 से 10 जनवरी 2023 के दरमियान जिला कार्यान्वयन कक्ष स्मार्ट प्रकल्प नासिक तथा प्रकल्प संचालक आत्मा नासिक, महाराष्ट्र के फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियों के सदस्यों और किसान भाइयों को प्याज एवं लहसुन की उन्नत खेती इस विषय पर दिया गया प्रशिक्षण। कृषि विज्ञान केंद्र बारामती में आयोजित कृषि प्रदर्शन 2024 में संस्थान का विशेष सहभाग। 75वें गणतंत्र दिवस पर संस्थान के निदेशक डॉक्टर विजय महाजन ने किया ध्वजारोहण। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का हुआ आयोजन, जिसमें संस्थान के सभी कर्मचारियों ने लिया सहभाग। संस्थान के द्वारा एग्री ड्रोन प्रोजेक्ट के तहत तालुका शिरूर, जुन्नर, खेड़ के किसान मित्रों को प्याज एवं लहसुन की फसल पर ड्रोन के द्वारा मुफ्त में किया गया छिड़काव। महाराष्ट्र के आंबेगांव तालुका में TSP परियोजना के तहत लगाए गए प्रदर्शनी प्लॉटों का प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर AJ गुप्ता और वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर SS गाड़गे ने किया निरीक्षण। पिछले हफ्ते किसान भाई मच्छिंद्र वामन जगधने जी ने व्हाट्सएप पर पूछा कि प्याज एवं लहसुन में प्रोसेसिंग बिजनेस शुरू करना है तो कैसे करें। इसके लिए आप संस्थान के ABI विभाग से संपर्क करें या फिर abi.bogr@icar.gov.in इस पर मेल भी कर सकते हैं। ABI केंद्र के माध्यम से व्यवसाय उद्भावन के लिए तकनीकी सहायता, परामर्श, बुनियादी ढांचा, मार्गदर्शन और प्रशिक्षण प्रदान करके संभावित उद्यमियों को सहयोग प्रदान करता है। यदि आप अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो ABI सेंटर आपकी सहायता के लिए तत्पर है। यह आपके नए
उद्योग को बढ़ावा देने का एक सुनहरा अवसर भी प्रदान करता है। याद रखें, आप व्हाट्सएप या फ़ोन पर भी प्याज एवं लहसुन की खेती की समस्याओं के समाधान के लिए संस्थान से संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए संस्थान का व्हाट्सएप नंबर है 84 59 71 55 76। किसान मित्रों, इस अंक का समाचार यहीं पर समाप्त होता है।